नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। इस साल 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख आ चुकी है, वो 25 नवंबर है। हालांकि पहले तारीख 23 नवंबर थी, लेकिन बदलकर उसे 25 नवंबर कर दिया गया और साथ ही साथ जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। 3 दिसंबर को ये मालूम चल जाएगा कि राजस्थान की सत्ता पर कौन सी सरकार काबिज होने वाली है। आपको बता दें कि एक तरफ गहलोत सरकार जो ये दावा करती नजर आती है कि उन्होंने राजस्थान की जनता को काफी संतुष्ट किया है। राजस्थान की जनता जिस चीज की हकदार है वो सभी उन्हें प्रदान करवाए हैं। उन्हें हर योजनाओं के माध्यम से उन्हें उनका लाभ मिला है। और वही विपक्ष है वो इसके ये दावा करती नजर आती है कि अशोक गहलोत सरकार की वजह से पूरे 5 साल राजस्थान के बर्बाद गए हैं। विकास तो नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान जो है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बर्बाद। राजस्थान में इन 5 सालों में काफी बर्बादी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मामले काफी बढ़ गए हैं और साथ ही साथ पेपर लीक का जो मामला है वो भी राजस्थान में हमेशा हाईलाइट पर रहा है। जो विपक्ष है वो इन 3 मुद्दों को लेकर हमेशा अशोक गहलोत सरकार को घेरती नजर आती है और तंज कसती नजर आती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान की जनता क्या कुछ सोचती है और राजस्थान के लोग क्या कुछ सोचते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं जो कि हमारे रिपोर्टर अनुभव ने उदयपुर से बीजेपी एमएलए फूल सिंह मीणा के लिए। फूल सिंह मीणा क्या कुछ सोचते हैं और उनके हिसाब से राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन रही है और अशोक गहलोत के योजनाओं के लिए उन्होंने क्या कुछ बोला है, अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर जनता क्या कुछ सोचती है, ये सब कुछ हमारे इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फूल सिंह मीणा की, उनके क्या सोच है अशोक गहलोत सरकार को लेकर और वो क्या सोचते हैं और इस साल राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, इसको लेकर के भी फूल सिंह मीणा से बातचीत हुई है। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर फूल सिंह मीणा क्या कुछ कहते नजर आ रहा है। क्षेत्र के विधायक फूल सिंह मीणा जी से हुई। मीणा जी, आपका बहुत बहुत पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चैनल को जो भी देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसी चैनल को देखो और हमारे जहां जनप्रतिनिधि है उनके बारे में आपको भी अच्छी जानकारी मिले। धन्यवाद। मीणा जी, उदयपुर जो है ये पर्यटक क्षेत्र है, लोग यहाँ घूमने आया करते हैं। वैसे तो राजस्थान पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ रेगिस्तान है, घूमने आते हैं, लेकिन इस सरकार में मतलब जो एक आंकड़ा सामने है, खनन बहुत ज्यादा हो रहा है, भूस्खनन हो रहा है, खनन माफिया बहुत ज्यादा। अगर सारा खनन हो जाएगा तो ये जो आदिवासी समाज के लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? तो अगर आपकी सरकार आती है तो क्या खनन रोकेगी या खनन ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, वास्तव में खनन माफिया और सारे के सारे हर माफिया इस कांग्रेस सरकार में ही पनपता है। ये सरकार आज हमारा जो ये जो अरावली पर्वतमाला है उसको खोद रही है और पत्रिका के माध्यम से आए दिन ऐसी शिकायतें आ रही है, उसको ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। तो इसके लिए ये सरकार बहुत ही लापरवाही कर रही है और अधिकारी मिले हुए हैं, ये सब मेरे को एहसास हो रहा है। अच्छा, अभी हम पिछले 7-8 दिनों से घूम रहे आदिवासी समाज लोगों से मिले, तो लोगों का ये भी है कि उनका 7% जो आरक्षण था घटा के ओबीसी समाज को दे दिया गया है, तो इसलिए वो कांग्रेस से बहुत नाराज हैं। तो अगर आपकी सरकार आती है तो वापस ये आरक्षण उन्हें देंगे या कुछ इसमें कुछ क्या करेंगे आप? आपकी सरकार क्या करेगी उनके लिए? देखो, इस आरक्षण के मुद्दे के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार का नेतृत्व ही तय करेगा और ऐसा नहीं करेंगे जो पहले दिया है और फिर कोसते हैं। पहले देने से पहले सोचना चाहिए और जो दिया है उसको लिया है वापस, तो इसकी तो नाराजगी वाजिब है। और वास्तव में इनकी किस हद तक इनकी मांग है और कितनी जायज है, उसके लिए हमारी पार्टी हमेशा हर समाज के लिए अग्रणीय भूमिका निभाती है। अच्छा, लेकिन जनता का ये भी कहना है कि पार्टी में तो अभी खुद मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं है, मुख्यमंत्री सामने नहीं आ रही है, तो लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र में तो मोदी जी हमें चाहिए, लेकिन राज्य में हमें अगर सीएम का फेस सामने आएगा तो ही हम बीजेपी को वोट देंगे। तो इस पे आप कुछ? ऐसा है कि ये केंद्र सरकार जो हमारा वास्तव में हमेशा की तरह 25 की 25 सीटें हमारे आ रही है और इस राज्य सरकार के अंदर भी हमारा नेतृत्व जो केंद्र कर रहा है उसी के बल पे है। ये जो कांग्रेस सरकार ने कौन सा चेहरा घोषित किया था? पहले इन्होंने कोई चेहरा घोषित नहीं। पहले था कि अशोक गहलोत सचिन पायलट में लड़ाई हो रही थी, बाद में दोनों मिल गए, सचिन पायलट खुद फील्ड पे उतर के वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे पिक्चर वायरल हो रहा है कि मुख्यमंत्री कोई चेहरा नहीं सामने आ रहा है, जिसको मुख्यमंत्री जनता देखना चाहती है उसे पीएम मोदी स्टेज पे मिलते नहीं है। ऐसा है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जब पूर्व में
सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, उसी के चेहरे पर चुनाव जीत कर आए थे और उसको बेचारे को मुख्यमंत्री बनाकर और उसको डमी बना दिया और गहलोत जी सीट पर बैठ गए और वो जब अपनी पीड़ा बताई तो उसको बेचारे को निष्कासित कर दिया। ये कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की नीति है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी तय करेगी उसके ऊपर हम सब अग्रणी भूमिका निभाते हुए हम पार्टी का आदेश की पालना करेंगे। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन जनता में हम घूम रहे हैं तो जनता का ये भी कहना है कि ये जो सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है, अगर हम सरकार चेंज करते हैं तो ये सरकार, आने वाली सरकार सभी योजनाओं को चेंज कर देगी। तो क्या आप चेंज करेंगे या कुछ ऐसे ही चलाते रहेंगे? कुछ योजना है अभी? पहले तो गहलोत जी ने 5 साल के अंदर कितने दिन हुए इस योजना को लागू करने के लिए? अभी ये 6 महीना भी 6 महीने पहले 6 महीना नहीं हुआ। 5 साल इन्होंने क्यों नहीं की थी? अगर ये जो जनता का भला चाहते थे तो 5 साल पहले से ये योजना लागू क्यों नहीं की? ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और अभी ये जो दी है, जो भी घटिया ये मिर्ची का जो पाउडर है उसके अंदर लाल लाल पाउडर पीस के और उसमें डाल रखा है। नमक के अंदर कल ही मेरे को एक आदमी कह रहा था, साहब कंकर आ रहे हैं, उसको हमारे को फेंकना पड़ा। आटा भी सही नहीं है। ये केवल और केवल इनका भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि इन्होंने थोक में किसी को दिया होगा जो अपना कमीशन चाहिए, उस वजह से ये रेवड़ियां बांटने का, चुनाव के लिए पैसे लेने के लिए कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी सरकार आएगी तो इसे चेंज करेगी कि चलता रहेगा? मोदी जी ने क्या कहा कि आप घोषणा करो, अच्छी चीज होगी उसको लागू रखेंगे। तो आपने सुना, फूल सिंह मीणा के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी ही पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाली है। हालांकि राजस्थान में ये परंपरा चली आ रही है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल दी जाती है, जिसका दावा कांग्रेस सरकार कर रही है कि इस बार सरकार नहीं बदलेगी, सरकार रिपीट होगी। और वही बीजेपी यह दावा कर रही है कि सरकार बदलेगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जीत किसकी होती है, जिसके राजस्थान की जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है और किसको मुंह की खानी पड़ती है। आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है? हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।